बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर, जो कि शनिवार 15 मार्च को डेरा ब्यास में हुए थे जी। सात संगत जी, पहले तो हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि 15 मार्च के दिन हमारे प्यारे हजूर महाराज जी का जन्म दिवस था जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से गुरु गद्दी पर बैठने के बाद हजूर महाराज जी का यह पहला जन्म दिवस था। आप सभी को भी बाबा जी और हजूर महाराज जी की दया मेहर ऐसे ही मिलती रहे। सात संगत जी, आज शाम 4 बजे बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दया मेहर से कई सवाल जवाब हुए। उनमें एक सवाल ऐसा भी था जिसे सुनने के बाद कई संगत भावुक हो गई। आप भी जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हम मालिक दाता दयाल है, वह पता नहीं कब कहाँ और किस तरह से मोच कर दे, किसी को नहीं पता। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी से किसी ने यह भी पूछा कि क्या बाबा जी 30 मार्च के बाद अब आप सत्संग नहीं फरमाएंगे? क्या 30 मार्च के बाद अब हजूर ही सत्संग फरमाएंगे? सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने इस पर क्या बोला, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी, सबसे पहला सवाल किसी ने भजन सिमरन के ऊपर किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपकी दया मेहर से नामदान की बख्शिश तो हो गई, लेकिन मैं लगभग 2-3 साल से भजन सिमरन का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। क्या करूँ? मेरा मन बड़ा उदास रहता है। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, यह करने का मार्ग है, ना कि कथनी का। जब तक हमारी मेहनत सफल ना हो जाए तब तक हमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। हमें तो हुजूर महाराज जी का हुक्म मानकर, बस अपनी ड्यूटी समझकर इस फर्ज को निभाते चलना है। मालिक को जब देना होगा जरूर बख्शिश करेगा। इसके बाद किसी ने अगला सवाल अपने माता पिता के ऊपर भी किया। उन्होंने कहा, बाबा जी इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता भी शांत हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उनसे बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हुए उन्हें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। वह भाई भी मुस्कुराने लगे बाबा जी के इस सवाल जवाब को सुनकर। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी कहते हैं, बेटा अब ऐसा कर कि तू शादी कर ले। यह सुनकर संगत भी जोर जोर से हंसने लग पड़ती है और बाबा जी महाराज जी के साथ वह भाई भी हंसने लग जाते हैं। सत्संग जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी मैं कई दिनों से यहाँ बहुत ही मन में एक ख्याल लिए बैठा था कि ना जाने कब मेरी पर्ची निकलेगी और कब मैं बाबा जी महाराज जी से बात कर पाऊंगा। और आज आपकी और हजूर महाराज जी की दया मेहर से देखो मेरी पर्ची निकल गई, आज मैं आपके सामने हूँ। तो बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, अब जी भर के बात कर ले जितनी करनी है। तो वह भाई कहने लगा, बाबा जी अब तो मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ आने के पहले मेरे मन में बहुत सवाल थे, लेकिन अब कोई सवाल ही नहीं बचा। तो बाबा जी ने कहा कि फिर? तो वह लड़का कहने लगा, बाबा जी बस आप इतनी ही दया मेहर करना कि मेरे परिवार पर और मुझ पर दया मेहर भर के दया दृष्टि डाल देना, ताकि हमें नामदान की बख्शिश हो जाए। इसके बाद किसी ने, एक लड़की ने एक सवाल किया कि बाबा जी मैं जब कोई काम करती हूँ तो उसमें मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और बहुत परेशान भी हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, लड़के भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब लड़कियों के सामने आते हैं। यह सुनकर संगत फिर से जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। इसके बाद किसी ने अगला सवाल अपने माता पिता के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या माता पिता की सेवा करना भी बहुत बड़ा परमार्थी का काम है? सासंगा जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा देखो, मालिक के बाद तो इस दुनिया में माँ बाप ही है, तो हमें माता पिता का कहना भी मानना चाहिए और उनकी सेवा भी आप जरूर करें, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। इसके बाद अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं घर से आया था तो मैं अपने चाचा जी से शर्त लगा कर आया था कि सवाल जवाब के सेशन में मेरी पर्ची आज जरूर खुलेगी। तो मेरे चाचा जी ने कहा था, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे 3,000 रुपये दूंगा, लगा शर्त। तो वहाँ शर्त मैं लगा कर आया था। बाबा जी आपकी दया मेहर से देखिए आज मेरी पर्ची निकल आई और मैं शर्त भी जीत गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके आगे खड़े होकर आपसे प्रेम से बातें कर रहा हूँ, आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने अगला सवाल कहा कि बाबा जी आज हजूर महाराज जी का जन्म दिवस है, मैं उन्हें विश करना चाहता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि देखो बेटा,
यह जो जन्मदिन है यह हर साल आता है और हम हर साल के इस एक दिन जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन हम कह देते हैं हैप्पी बर्थडे। एक ही दिन बस हैप्पी, बाकी के दिन फिर क्या। आगे बाबा जी ने फरमाया ये सब अंग्रेज के बनाए हुए ड्रामे हैं। हैप्पी बर्थडे, फादर्स डे, तो ये डे, ऑल डे, सारी संगत यह सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। ऐसे ही आज कुछ संगत ने बहुत ही प्यारे प्यारे बाबा जी महाराज जी से सवाल जवाब किए। बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें हैप्पी रहना है मालिक के साथ रिश्ता जोड़कर। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई हम हैप्पी रह ले बाकी सभी के दिन हम खुश ना रहें। इसलिए हमें हर दिन खुश रहना है और परमपिता परमात्मा से बस इतनी अरदास करनी है कि वह मालिक जहाँ भी रखे सभी को स्वस्थ रखे, मालिक के बहाने में रखे और भजन और सिमरन करवाता रहे। साथ संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल कहा कि बाबा जी हमने सुना है कि अब 30 मार्च के प्रोग्राम के बाद आप जी 30 मार्च के बाद सत्संग नहीं फरमाएंगे, हजूरी सत्संग करने वाले हैं, क्या यह बात सच है? और आप मार्च के बाद सत्संग नहीं फरमाएंगे? साथ संगत जी यह बात सुनकर बाबा जी महाराज जी ने उत्तर दिया, बहुत ही तरीके से फरमाया कि बेटा यहाँ तो एक ना एक दिन होना ही है। इधर यानी कि डेरा ब्यास की बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि इधर जो भी आया है एक ना एक दिन यहाँ से आगे बढ़ ही गया है। बाबा जी का कहने का अर्थ है कि डेरा ब्यास में जो भी संत महापुरुष हमारे दरमियान आए हैं वहाँ एक उदाहरण बनकर आए हैं। जैसे हजूर जी बड़े महाराज जी, उनके बाद स्वामी जी महाराज जी और महाराज जी, तो एक एक उदाहरण बन के हमारे सामने आए थे। इसलिए बाबा जी ने समझाया बेटा यह तो सभी एक ना एक दिन होना ही है। यह सुनते हुए वह जो लड़का था बहुत ही उदास हो गया और बहुत ही भावुक भी हो गया। सासंग जी बाबा जी कहते हैं कि बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, आप अपना बहुत ही प्रेम और प्यार से भजन सिमरन करते रहें। भजन सिमरन ही लक्ष्य है, उसी के अंदर सब कुछ हमें मिलेगा। तो सासंग जी यह सवाल जवाब सुनकर संगत भावुक भी हो गई और कई ऐसे सत्संगी भाई बहनें जो भावुक हो सकते हैं। सासंग जी इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा जी महाराज जी के हुक्म में हमें सभी को रहना है। मालिक की मौज है कि कब क्या वह कर दे किसी को नहीं पता। हमें तो अपनी ड्यूटी समझकर भजन और सिमरन की सेवा ज़रूर करना है। सासंग जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया कि बाबा जी महाराज जी क्या हमें सुबह भी सिमरन के बाद भजन सिमरन करना है, और दोपहर को जब हम भजन पर बैठे तो क्या उससे पहले हमें सिमरन करना है, और शाम को भी क्या हमें सिमरन के बाद भजन सिमरन करना है? आप जी दया मेहर करके हमें समझाइए। सासंग जी तो बाबा जी महाराज जी ने कहा देखो बेटा, सिमरन हमें ज़रूर करना है। सिमरन पे बैठने से हमारा जो मन है वह शांत हो जाता है और पूरे दिन जो हमने कामकाज किए हैं, जो भी हमारे मन में ख्याल या विचार आए हैं, वह सभी सिमरन धीरे धीरे करके समाप्त कर देता है। जब हमारा मन सिमरन में लग जाता है उसके बाद हमें भजन पर बैठना है। तो उन बहन ने फिर से कहा कि बाबा जी मेरा कहने का मतलब है कि क्या जब हम सुबह भजन सिमरन करते हैं तो उस समय हम सिमरन पर बैठते हैं, उसके बाद हम भजन पर बैठते हैं, लेकिन यदि हमें दोपहर भजन सिमरन करने को मिला है तो क्या दोपहर को भी हमें सिमरन के बाद भजन सिमरन करना है? तो बाबा जी ने कहा हाँ ठीक है बेटा, पहले सिमरन करो उसके बाद भजन करो, इससे आपका मन शांत रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।